गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको ऑफिशियल की बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग तो आंसर्स देते हैं और कभी कभी जो संस्था परीक्षा कराती है वो एक से दो उत्तरों को उसमें सही मान लेती है। तो आज मैं ये ऑफिशियल की देने जा रहा हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आज से मैं पूरे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको केवल बताया था इसका पहले का ABCD, मतलब केवल आपको की बताए थे। आज मैं एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं इससे और क्या बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रश्न यही रहते हैं, कुछ बदल के अगले वर्ष में बदल बदल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए, है तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा चाहे वो जिस राज्य का हो, इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय स्तर पे होता है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, हर एक राज्य कराता है, लेकिन जो इसका सिलेबस है, मैट और सैट का जो सिलेबस है वो लगभग सभी जगह का सेम है। कुछ स्थानीय राज्य के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी छत्तीसगढ़ का भी प्रश्न पत्र देखा है, मध्य प्रदेश का भी देखा है, बिहार का देखा है, राजस्थान का देखा है। सब कुछ सेम है। कुछ आपका लोकल, जो आपके राज्य के लोकल प्रश्न होते हैं कि सबसे बड़ा जिला क्या है या क्या चीज़ मशहूर है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन बाकी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी क्वेश्चंस पूरे पैटर्न बच्चों सेम रहेंगे। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब पे जो नव शिक्षण है उस पर मैंने सॉल्व पेपर मैथ्स के ऑलरेडी 2 वर्षों के डाले हुए हैं और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। और अभी आज तो मैं सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें साइंस फिर सोशल साइंस बताऊँगा, फिर मैथ्स के क्वेश्चंस एक्चुअल में शॉर्टकट और लॉन्ग मेथड दोनों बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहेगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सब चीज़ों को आऊँगा, क्योंकि हमें रटना नहीं है, यहाँ चीज़ों को समझना भी है। जब हम समझे रहेंगे तभी हम आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगे उसमें हम सफल हो सकेंगे। तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, स्टेट कोड से आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का है। ये देखिए 2022 का है। ठीक है, और आज मैं आपको सेट इसका कराने जा रहा हूँ। सेट आपको पता है कि सेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन सेट के आते हैं, 90 क्वेश्चन मैट के आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए साइंस के आपके क्वेश्चंस रहेंगे 91 से 125 तक, सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के 126 से 160 तक, और साथ में गणित के रहेंगे 161 से 180 तक। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्वेश्चंस को, मतलब एक्सप्लेनेशन, कुछ जो इंग्लिश टर्म्स ज़रूरी होंगे तो मैं उसका भी यूज़ करूँगा, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आपके सामने दिख रहा है, देखिए साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, कोशिका का ऊर्जा गृह है, पावर हाउस ऑफ सेल इज। तो इसको देखिए, पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। ये देखिए ऑफिशियल आंसर की है बच्चों। ठीक है, अब देखिए द्विसंकर संकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है, रेशियो फाउंड इन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें देखिए दो जो होते हैं क्वालिटीज़ होती हैं, किसी भी ट्रेट होती है, वो दो क्वालिटीज़ इसमें डोमिनेंट होती हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स दैट डिफर इन टू ऑब्जर्व ट्रेट्स। ये मेंडल ने दिया था। अब देखिए इसमें जो मेंडल ने किया था, तो उसमें उसने क्या किया था कि एक तो जो सरसों के बीज थे, मस्टर्ड सीड्स थे, उसने येलो येलो कैपिटल ले लिया। अगर ये है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, छोटा वाई उसने रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब ये दबा हुआ कैरेक्टर था। ठीक है, एक तो ट्रेट इसने ये ले लिया, ट्रेट या इसका वो कहिए उसकी पहचान। ठीक है, एक ट्रेट इसने ये ले लिया। एक ले लिया कि उसके जो बीज हैं वो क्या हैं, राउंड हैं, मतलब एकदम गोल हैं। ठीक है, और छोटा आर से उसने डिनोट किया। ठीक है, छोटा आर से उसने डिनोट किया कि जो बीज हैं वो रिंकल्ड हैं, सिकड़े हुए हैं, अच्छे बीज नहीं हैं। ठीक है, तो जब इसने क्या किया, देखिए ये दो कैरेक्टर साथ में थे, अच्छे वाले साथ में डबल आर, और जो रेसेसिव है दो, जो कमज़ोर थे दो ट्रेट जीन्स थे, ये दो तरह के जीन्स हो गए। और दो तरह की देखिए क्वालिटी हो गई, एक येलो क्वालिटी, एक राउंड क्वालिटी। ठीक है, बीजों का एक आपका रंग हो गया, एक बीजों की आगे से बनावट हो गई। ठीक है, तब उसने किया, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, जब इन दोनों को उसने क्रॉस किया, जो इसका रेशियो आया वो आया आपका ये 9:3:3:1। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो फिर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है, मतलब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कौन से दोस्त होते हैं हमें पता है भाई, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो दही जमाता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये किस में पाए जाते हैं, जो राइजोजोमस प्लांट्स होते हैं, जो जितने भी दालें होती हैं उसमें इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आपको पता है। तो ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने, रेड डाटा बुक क्या है,
ठीक है। तो रेड डाटा बुक जो है वो लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची है, लिस्टिंग ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है? मॉस, मतलब अपुष्पी मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फूल नहीं उगते हैं, तो उसका मॉस एक उदाहरण। बाकी जितने चीज़ें दी गई हैं वो सब में फूल उगते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? जो कैंकर डिजीज़ है, सिट्रस प्लांट्स जो खट्टे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो बीमारी होती है किस वजह से होती है? तो जीवाणु की वजह से होती है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं? आपको पता है जो रेगिस्तान में मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं, तो ये मरुस्थलीय पौधे हैं, वो कांटे में बदल जाते हैं। ठीक है। तो जीरोफाइटिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रति जैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है शैवाल से, यानी कि जो क्लोरेलिन है मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, वो अलगी से बनाई जाती है। जो हरे रंग की पानी में पाई जाती है, आपको पता है, वो उसी को एल्गी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 99 है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है? मतलब जो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है। प्लास्टिड जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसका ये एक्सप्लेनेशन था। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आपके सामने है, केचुआ में श्वसन होता है, इन अर्थवर्म रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय त्वचा द्वारा, स्किन द्वारा। ठीक है। फिर है, इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? देखिए सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है वो वसा से मिलती है, भले वो देर में मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर मिलती है तो वसा से मिलती है। वसा के बाद देखिए आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से भी सीरीज आप याद कर सकते हैं। फैट इसका आंसर होगा, जो ये विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एलिमेंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, तो इसका आंसर है आपका फैट। ठीक है। और आपका इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? इन अ फूड मटेरियल टू टेस्ट फैट विच ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको पता है साफ साफ। आयोडीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्टार्च के लिए होता है। ठीक है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होती हैं, स्टार्च के लिए आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। इसका जो देखिए नन ऑफ द एवर है, लेकिन इसका याद कर लीजिए सही आंसर है वो इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को जब खाने के साथ मिलाया जाता है तो एक वाइट इमल्सन, दूध की तरह एक इमल्सन फॉर्म होता है, तो वो उसकी पहचान है कि उसमें वो फैट मिला हुआ है। इथाइल अल्कोहल जो है फैट को अपने में घुला देता है, इस वजह से ये वाइट इमल्सन, सफ़ेद इमल्सन बनता है। तो ये इसका सही आंसर था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? हु पोस्टुलेटेड द नेचुरल सिलेक्शन? तो इसने डार्विन ने किया था। ठीक है। और निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश जो है, फ्लाइंग फिश जो है वो ट्रू फिश है, एक असली मछली है। निम्न में से कौन सा जंतु अंडे देता है? जंतु मतलब कि देखिए एनिमल, एनिमल तो आपको पता है कि सभी बच्चे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो इसका एक प्लेटिपस इसका एक अलग उदाहरण है जो कि अंडे देता है, एनिमल होने के बावजूद ये अंडे देता है। क्वेश्चन 106 है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, कोई भी एक्सक्रीट चीज़ नहीं करता है, तो स्प्लीन इसका सही आंसर है। किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? ठीक है। इन विच एनिमल टेंटिकल्स आर हेल्पफुल इन कैप्चरिंग द फूड? जो पकड़ने, देखिए ऐसे इस तरह का पकड़ते हैं तो हाइड्रा ऐसा करता है, टेंटिकल्स उसमें लगे रहते हैं। क्वेश्चन 108 है, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं? तो पैरामीशियम में सीलिया होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन इन पैरामीशियम इज सीलिया। ठीक है। इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? तो देखिए कर्ण पेशियां हैं, ईयर मसल्स जो हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? जो कि हमारे शरीर में इसका कोई भी काम ना हो, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? तो जीवाश्म ईंधन जो है, फॉसिल फ्यूल है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसको हम एक बार जला देंगे, आपने लकड़ी जला दी, कोयला जला दिया, क्या वो वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बाकी ये सब चीज़ें नेचुरली पाई जाती हैं, हमेशा मिलती हैं। क्वेश्चन 111 है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पिच ऑफ द साउंड? ठीक है। तो ये पिच ऑफ द साउंड से जो है वो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड है। फ्रिक्वेंसी कैसे रिलेटेड है? ठीक है। जो एफ से फ्रिक्वेंसी, ये डायरेक्टली रिलेटेड है पिच से। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी।
ठीक है, इसका आप इस रूल को याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो पिच घटेगी। तो इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। 112 है और इसका आवृत्ति आंसर है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं विक्षेपण कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन 113 है, किस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं? इसको दाब कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, आपका फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स बटा एरिया होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 114 देखिए, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ये देखिए दोनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। देयर एग्जिस्ट अ फ्री चार्ज, सही बात है, फ्री चार्ज एग्जिस्ट करता है। फ्री मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी कभी भी देखिए कोई भी आप मैग्नेट ले लीजिए बड़ा सा, हल्का समझाने के लिए बता रहा हूँ। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि इसके कई टुकड़े कर दिए गए, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया गया, क्या इस पर भी नॉर्थ साउथ होगा, दक्षिण और उत्तर का पोल होंगे? हाँ होंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के अब सवाल बदल के भी आ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 115, यदि धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः x1, x2 और x3 हो तो, ठीक है, तो क्या होगा इसका आपको बताना है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर x1 एंड x2 x3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जो रेजिस्टेंस है तो सबसे प्रतिरोध सबसे कम अमीटर में होगा, इसके बाद गैल्वेनोमीटर में होगा और इसके बाद आपका वोल्ट मीटर में होगा। इस तरह से इसका आंसर जो है वो 3 बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 मील प्रति घंटा का मान होगा। ठीक है, बस मैं इसको आपको देखिए निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है क्या, 1 मील, ठीक है, 1 मील बराबर या 1 माइल। अगर इंग्लिश के बच्चे हैं तो बस इसको देख लेंगे, यहाँ दिया हुआ मील की जगह यही माइल होता है, इज इक्वल टू 8/5 किलोमीटर, देन द वैल्यू ऑफ माइल पर आवर इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, आप मील को माइल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये अगर हमें करना है, दिया हुआ है 8/5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हमें मीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, हमें 1000 से गुणा करना होगा। तो मैं 8000 लिख देता हूँ बटे 5 मीटर। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, आप नेक्स्ट बता रहे 1 माइल पर आवर में करना है। ठीक है, तो 1 माइल पर आवर ये अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको पर आवर प्रति घंटे की बात है, तो यही चीज़ देखिए हम प्रति घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मीटर ऊपर रह जाएगा, नीचे 5, ये प्रति घंटा मतलब आवर नीचे आ गया। लेकिन हमें उत्तर किस में चाहिए, हमें उत्तर चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यही देखिए आवर है, इसको बस हमें सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे, 8000/5 गुणे आवर को अगर हमें सेकंड में बदलना है, क्या है, पहले मिनट में बदले, फिर मिनट को फिर से हम किस में बदले, सेकंड में बदले। ठीक है, अब इसको हमें काट देना है। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। ठीक है, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, उसके बाद 5 6 जा 30। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका ये आ गया, फिर 2 से काट दें, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर हम 2 से काट दें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ऊपर क्या बता 4 और नीचे क्या बटा 3 3 जा 9 मीटर पर सेकंड, 4/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम उत्तर देखें किस में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये बच्चों बस आपको तरीका याद है, अगर कन्वर्जन आप कर लेते हैं तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 117, हर्ट्ज मात्रक है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, आवृत्ति का है, फ्रिक्वेंसी का, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था। धूप के चश्मे के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है, द कंपाउंड इम्पार्टिंग परमानेंट कलर टू सन ग्लासेज इज सीरियम ऑक्साइड। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड है। इसके बाद है 119, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज। तो देखिए 2 आपको दिख गया, वाटर का हम फॉर्मूला लिख लें, इसको भी हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, H2O। तो वैलेंसी क्या होती है आपकी, वैलेंसी जो है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग ये कितने से कंबाइन कर रहा है, जो ऑक्सीजन है, ये देखिए O ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, आपकी वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2 इस तरफ से। ठीक है, तो आपका ये आंसर है आपका 2। अब इसके बाद है 120, सल्फाइड अयस्क है, तो इसमें देखिए आप जानिए हेमाटाइट जो है उसका फॉर्मूला है Fe2O3, आपको दिख रहा होगा। ये किसका है, ये आयरन का, इससे लोहा प्राप्त होता है सोर्स से। बॉक्साइट है आपका Al2O3 × 2H2O, बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है।
अर्जेंटाइट का फॉर्मूला है Ag2S, मतलब इससे हमें सिल्वर मिलता है, चांदी मिलती है, लेकिन इसमें सल्फर मिला हुआ है। देखिए इसमें सल्फर नहीं मिला हुआ है। और जिप्सम जो है CaSO4 है, ठीक है। तो लेकिन ये आपका सल्फाइड और नहीं है, ये कैल्शियम का है, ठीक है। तो इसमें सल्फाइड और कौन सा है, अर्जेंटाइट है, ठीक है। इसलिए देखिए मैंने सभी फॉर्मूलेज लिख दिए हैं ताकि आप अगले परीक्षा के लिए तैयारी कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए पीतल का अवयवी धातु है, तो इसमें देखिए द कंपोनेंट मेटल्स ऑफ ब्रास आर, ये देखिए कॉपर और जिंक है, लेकिन आप इसको भी याद रख लीजिए, कॉपर जो है वो 66% होता है और जिंक जो है वो 34% होता है, ठीक है। द्रव सोना है, लिक्विड गोल्ड इज, सबको पता है पेट्रोलियम है, ठीक है, काफ़ी महंगा मिलता है पेट्रोलियम। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 123, एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक है, ठीक है। अब जो ऑप्शंस दिए हैं, देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा जो अधिक होती है प्रोपेन की होती है, ठीक है। प्रोपेन जो है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, हिंदी में भी प्रोपेन ही कहेंगे, ठीक है। वो होती है 60%, लेकिन देखिए ऑप्शन में आप देखें कहीं पे भी प्रोपेन का जिक्र नहीं है। और ब्यूटेन जो होता है आपका, ब्यूटेन है वो होता है आपका 40%, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोपेन होता है। तो देखिए अगले साल के लिए हो सकता है सवाल आ जाए कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो प्रोपेन पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें ब्यूटेन है आपका 40%, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम ब्यूटेन को ही टिक इसमें करेंगे, ठीक है। फिर है मृदु कांच बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर यूज फॉर मेकिंग सॉफ्ट ग्लासेस, ठीक है। तो ये आपका ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। फिर है ना 125, केरोसिन में कौन सी धातु रखी जाती है, काफ़ी कन्वेंशनल है, कई बार आया हुआ है, सोडियम को रखा जाता है। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो सोडियम है, ठीक है। बच्चों अब मेरे ख्याल से ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए सोशल है, ठीक है। तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है और सोशल का भी लंबा होगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।